हिंदुत्व असली नकली। शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उद्धव के मुताबिक असली हिंदुत्व वही है जो बाला साहब ठाकरे ने बताया। हिंदुत्व को लेकर बाला साहब के आरोपों के बीच यूपी चुनाव में जमकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, हिंदू मुसलमान से लेकर जिन्ना और पाकिस्तान तक। तो क्या वाकई बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती है, और अगर हां तो शिवसेना का हिंदुत्व अलग कैसे है? आज हम हल्ला बोल में इन्हीं सवालों पर टक्कर करेंगे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता और सांसद शिवसेना की चर्चा में शामिल होंगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। पुरानी पेंशन रोकी गई थी, तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देश जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है, पहले यहाँ हज हाउस बनता था। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कब्रिस्तान शमशान को उछाला तो इस बार हज हाउस पर पहुंची है। कैराना से लेकर जिन्ना का मुद्दा हर रोज उठा रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को अपना हथियार बना रही है। अखिलेश पर धावा बोल रही है, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश चुनावों को हिंदू मुसलमान करने पर जमकर जवाब दे रहे हैं। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है, पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को ही चुनौती दे डाली है। बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा बीजेपी का हिंदुत्व महज सत्ता के लिए है। अपने अतीत पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हमने बीजेपी के साथ तालमेल कर 25 साल बर्बाद कर डाले। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या, आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली, माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, मग तो भारतीय जनता पक्ष त्यांची नीतीच ती आहे, म्हणजे वापरायचं आणि फेकून द्यायचं। इस बयान से बीजेपी जहां आग बबूला है, वहीं शिवसेना एक कदम और आगे बढ़कर दावा कर रही है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। वो चाहती तो दिल्ली में उसका प्रधानमंत्री होता। वहीं बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर शिवसेना को बाबा साहेब का बयान याद दिला रही है। बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते, तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे। बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, मगर कई बार उनके साथ ही तमाम विपक्षी नेता मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के रंग में भी रंगते दिखे। जब यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर चरम पर है, तब शिवसेना ने बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाकर बीजेपी को मुश्किल में डालने की कोशिश की है। साथ ही विपक्ष के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स रेड पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आईना दिखाया। हे पुन्हा पुन्हा का सांगतोय मी
कारण ते मध्यंतरी त्यांचे अमित शहा पुण्यात येऊन गेले आणि आपलं ती टीका करून गेले. आपल्याला सांगितलं हिंमत असेल तर एकट्याने लढा. ठीक आहे, मी दसऱ्याच्या मेळाव्यात तेही आव्हान स्वीकारलेलं आहे. एकट्याने लढायची आमची तयारी आहे. शिवसैनिक आहोत, मर्द आहोत, आम्ही षंड नाहीत. आम्ही एकट्याने लढू, वीरासारखे लढू. पण ही लढाई करताना तुमचे अधिकार जे आहेत तुम्ही ते वापरायचे नाहीत. आम्ही आमचे अधिकार सत्ताधारी म्हणून वापरणार नाही. हिंमत असेल तर कार्यकर्ते आणि कार्यकर्ते पक्ष म्हणून राजकारणात जसे भिडतात तशी भिडा. मग बघून घेऊ आम्ही कोण सरस आणि कोण काय आहोत. यूपी में चुनावों की बिसात राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर के इर्द गिर्द बिछ गई है. बीच बीच में एक्सप्रेसवे उद्घाटन से विकास की कहानी भी छेड़ दी जाती है, लेकिन सुई कैराना के जरिए ध्रुवीकरण पर ही टिक जाती है. अब जब यूपी में हिंदुत्व बनाम मुसलमानों के तुष्टीकरण की सियासत चरम पर है, तब शिवसेना ने बीजेपी पर चोट की है. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को झूठा करार दिया है. जवाब में बीजेपी उन्हें बाला साहब ठाकरे के उसूल याद दिला रही है. बात यूपी से निकली है मगर महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है. आज तक ब्यूरो.